2014 में देश के करोड़ों वोटर्स ने बदलाव के नाम पर वोट दिया। करप्शन, महंगाई और गवर्नेंस उस इलेक्शन के सबसे बड़ा मुद्दा था। आज 10 साल बाद सोशल मीडिया और पब्लिक डिबेट में एक नया सवाल बार बार उठ रहा है। जिन मुद्दों को खत्म करने का वादा था उनमें से कुछ आज भी है। आज हम ओपिनियन नहीं, फैक्ट्स देखेंगे। महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। बिजली के लिए तरसाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। हमारी बेटियों को सुरक्षा न दे पाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। युवाओं को बेरोजगार रखने वालों जनता माफ नहीं करेगी। आने वाले 60 महीने इस देश को मेरे जैसा मजबूत नहीं मिलेगा भाई। आपने मुझे जो जिम्मेवारी दी है इसको पूरा करने में शरीर का प्रत्येक कण, समय का प्रत्येक क्षण 125 करोड़ देशवासियों को समर्पित है। – 2014 के लोकसभा इलेक्शन में करप्शन और इन्फ्लेशन सबसे बड़े इलेक्शन इश्यूज में से थे। 2G स्पेक्ट्रम केस, कॉमनवेल्थ गेम्स कंट्रोवर्सी, पोस्ट ब्लॉक एलोकेशन केस और अन्ना हजारे के एंटी करप्शन मूवमेंट में नेशनल पॉलिटिक्स को बदल दिया। यूपीए गवर्नमेंट को इन मुद्दों पर लगातार ऑपोजिशन और पब्लिक क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। इन्फ्लेशन भी उस वक्त एक चुनावी मुद्दा था। आज क्रिटिसिज्म का फोकस कुछ अलग मुद्दों पर है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की क्रेडिबिलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट और कॉस्ट ऑफ लिविंग। नीट यूजी 2024 कंट्रोवर्सी के बाद देश भर में प्रोटेस्ट हुए। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पेपर लीक के इंसिडेंट्स हुए थे, लेकिन नेशन वाइड री एग्जाम का ऑर्डर नहीं दिया गया क्योंकि सिस्टम कॉम्प्रोमाइज नहीं था। साथ ही कोर्ट ने एनटीए के एग्जाम कंडक्ट को लेकर कंसर्न्स भी जताए और रिफॉर्म्स की जरूरत बताई। इसी पीरियड में यूजीसी नेट 2024 भी कैंसिल किया गया। लीक कंसर्न्स के बाद और कई स्टेट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स भी पेपर लीक या इरेगुलरिटीज की वजह से कैंसिल हुए। इन इंसिडेंट्स ने स्टूडेंट के ट्रस्ट पर असर डाला और अकाउंटेबिलिटी पर नेशनल डिबेट शुरू हुआ। पेपर लीक की प्रॉब्लम सिर्फ आज की नहीं है। 2004 में सीबीएसई पीएमटी लीक पेपर हुआ। 2006 में हिमाचल सीपीएमटी पेपर लीक हुआ। 2011 में सीबीएसई साइंस पेपर लीक कंट्रोवर्सी सामने आई। 2014 में एआईपीएमटी और उत्तर प्रदेश सीपीएमटी को लेकर भी बड़े विवाद हुए। इससे ये साफ होता है कि एग्जाम सिक्योरिटी का क्राइसिस कई सरकारों के दौरान देखने को मिला है। फर्क बस इतना है कि रिसेंट सालों में नेशनल लेवल एग्जाम्स और कैंडिडेट नंबर्स बढ़ने से इसका इम्पैक्ट और ज्यादा दिखाई देने लगा। इसी बैकग्राउंड में पार्लियामेंट ने पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 पास किया, जिसका उद्देश्य ऑर्गेनाइज्ड पेपर लीक रैकेट्स और चीटिंग पर सख्त एक्शन लेना था। ऑपोजिशन का कहना है कि एजुकेशन सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को और मजबूत करने की जरूरत है। सरकार का कहना है कि इन्वेस्टिगेशंस चल रही है, एंटी पेपर लीक लॉ लागू हो चुका है और रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। लेकिन आम स्टूडेंट के लिए सवाल सिंपल है, अगर हर साल एग्जाम कंट्रोवर्सीज होती रहेंगी तो मेहनत और मेरिट पर भरोसा कैसे बना रहेगा। 2014 में देश ने बदलाव की उम्मीद में वोट दिया था। आज सवाल ये है कि एजुकेशन, जॉब्स और गवर्नेंस जैसे मुद्दों पर कितनी प्रोग्रेस हुई है और किन चैलेंजेस पर अभी भी काम बाकी है। आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद।